बिहार से नीट परीक्षा 2024 पेपर लीक कांड के तार जुड़े हुए हैं, वो भी इनडायरेक्ट नहीं बल्कि डायरेक्ट, वो भी कहीं इधर उधर नहीं बल्कि सीधे नालंदा से। एक तो यह सीएम नीतीश का गृह जिला है, ऊपर से पेपर लीक कांड का कलयुगी पितामह माने जाने वाले रंजीत डॉन का गढ़ है। आज की प्रतियोगी परीक्षा दे रहे ज्यादातर छात्रों को पता भी नहीं होगा कि कौन है ये रंजीत डॉन, कैसे बना वो पेपर लीक कांड का पितामह। जान लीजिए कि यह पेपर लीक कांड का वो चैंपियन रहा है। वो सीधे एग्जाम सेंटर ही खरीद लेता था और तो और नौकर तक को उसने डॉक्टर बना दिया था। डॉक्टर तो छोड़िए, इंजीनियर और बैंक पीओ बनाना तो उसके चुटकी का खेल था। तो चलिए रंजीत डॉन की पूरी कहानी हम आपको बताते हैं। देखिए वो तारीख थी 26 नवंबर 2003। सीबीआई ने दिल्ली से एक शख्स को गिरफ्तार किया। उसका नाम था सुमन सिंह। आरोप था कि उसने अप्रैल 2003 में हुई सीबीएसई मेडिकल परीक्षा के पेपर लीक किए थे। सीबीआई ने जब गहराई से पूछताछ शुरू किया और सुमन कुमार सिंह के कनेक्शन को खंगाला तो पता चला कि इसके दो और नाम हैं, रंजीत सिंह उर्फ रंजीत डॉन। जी हां, रंजीत डॉन पर कैट परीक्षा के पेपर लीक का भी आरोप था। जांच जब आगे बढ़ी तो यह पूरा मामला एक बड़े परीक्षा पेपर लीक सिंडिकेट से जुड़ा निकला। इसका मास्टरमाइंड यानी किंगपिन कोई और नहीं बल्कि रंजीत डॉन ही था। रंजीत डॉन बिहार के नालंदा जिले के हिलसा प्रखंड के खद्दी लोधीपुर गांव का रहने वाला था। उसने 1994 में दरभंगा मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस का दाखिला लिया था, लेकिन वहां उसके खिलाफ फर्जी प्रमाण पत्र देने का आरोप लगा था। वहां से तो वो निकल गया, लेकिन इसके बाद उसने वो कर दिखाया जिसने कभी कोई सोचा नहीं था। सीबीआई की जांच में पता चला कि रंजीत डॉन एक बड़े सिंडिकेट का सरगना था जो देश भर में परीक्षाओं के पेपर लीक करने का काम करता था। चर्चा तो यहां तक थी कि अपने गैर कानूनी मकसद को पूरा करने के लिए रंजीत डॉन एग्जाम सेंटर तक को खरीद लेता था। सीबीआई ने 10 दिसंबर 2003 को रंजीत डॉन समेत 18 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। यह मामला केस नंबर RC 24A/2003 के तहत आईपीसी की धारा 409 और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत दर्ज किया गया था। इस मामले में दोषी पाए जाने पर अधिकतम 10 साल की सजा हो सकती है। यह मामला राष्ट्रीय स्तर का था, इसलिए इसकी जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। जांच के दौरान पता चला कि इस सिंडिकेट में कई बड़े और प्रभावशाली लोग शामिल थे। रंजीत डॉन इस सिंडिकेट का मुख्य सूत्रधार था और उसने कई परीक्षाओं का पेपर लीक कराकर लाखों करोड़ों की उगाही की थी। साल 2003 से 4 में वैनिटी वैन बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान जैसे नेता, बड़े एक्टर जो थे वो वैनिटी वैन यूज करते थे। उस दौर में भी रंजीत डॉन ने अपनी मां को तोहफे में वैनिटी वैन गिफ्ट किया था। रंजीत डॉन की मां जब वैनिटी वैन में सवार होकर पटना के मलाही पकड़ी वाले घर से हिलसा जाती थी तो वह आसपास के लोगों के बीच चर्चा का विषय बना रहता था। आम चर्चाओं में लोग कहते थे कि रंजीत डॉन के घर में जो मेहमान आते हैं, वो जो चाय पीते हैं, उसकी कीमत हजारों में होती है। रंजीत डॉन ने पेपर लीक से होने वाली करोड़ों की कमाई को सफेद करने के लिए कागजों पर कई दवाई कंपनी रजिस्टर करा रखा था। यह दवाई कंपनी हिमाचल प्रदेश के एड्रेस पर रजिस्टर था, लेकिन जांच में पता चला था कि ज्यादातर कंपनी कागजों पर थी और इसमें हर फाइनेंशियल ईयर में भारी नुकसान दिखाया जाता था ताकि इसी बहाने पेपर लीक की काली कमाई को सफेद किया जा सके। अब देखिए सीबीआई का दर्ज किया गया यह केस अभी भी अदालत में विचाराधीन है। रंजीत डॉन समेत सभी आरोपी जमानत पर बाहर हैं, लेकिन जिस वक्त यह कांड हुआ था उस वक्त ऐसी परीक्षाओं के पेपर लीक कराने के बारे में सोचना भी मुश्किल था। अब नीट एग्जाम 2024 पेपर लीक कांड में फिर से नालंदा बदनाम हो रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि उस वक्त रंजीत डॉन था और इस दफे संजीव मुखिया।